गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जितना भी पहले हमने क्लासेस ले चुके हैं वो आप कर चुके होंगे। तो जैसा कि बच्चों पता है, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। कल इससे जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने स्टडी किया था एक्सरसाइज 2.1 के 2.2 के जितने भी एग्जाम्पल्स थे, और वो एग्जाम्पल्स एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो एग्जाम्पल भी जरूर करने हैं आपको। तो बच्चों ज़्यादा देरी ना करते आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी की आपके एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट देख लेता हूँ मैं। स्टेटमेंट है बच्चों, देखो, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficient। के आपको जो है बहुपद दिए हुए हैं, द्विघात बहुपद, उनके शून्य निकालने हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता आपको जांच करनी है, सत्यता की। तो समीकरण है एक्स स्क्वायर, पहली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों जैसा कि हम ये चीज़ हम उदाहरण में पढ़ चुके हैं कि किसी द्विघात समीकरण के सबसे पहले क्या निकालने पड़ते हैं, शून्य निकालने पड़ते हैं, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों। तो जो फैक्टर कर देगा, इस चीज़ का ध्यान रखो कि दो नंबर ऐसे सोचिए बच्चों जिनकी मल्टीप्लाई आए 8 और एडिशन आए 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो माइनस के 4 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 8, और जब इनको जोड़ोगे बच्चों माइनस के 4 और प्लस के 2 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती हैं। तो हम क्या रख देंगे इसकी जगह, इस 2x की जगह ये रख दूंगा मैं, माइनस के 4x प्लस के 2x और ये माइनस का 8 ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर रहेगा बच्चों। अब इन दोनों में से एक बार, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कॉमन है भाई, एक्स स्क्वायर यहाँ है, देखो x यहाँ है तो यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लो। तो x कॉमन गया तो यहाँ बचा 1x माइनस के 4, ये बचा। इसमें से देखो बच्चों, देखो x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 2 यहाँ है और यहाँ भी है, देखो 8 में भी है ना, तो माइनस 8 में भी 2 ये रहा। तो देखो जब यहाँ से प्लस का 2 बाहर चला जाएगा बच्चों तो अंदर बचेगा x माइनस के 4, ठीक है। अब दोनों जो आपके फैक्टर है वो एक जैसे, इन दोनों में से एक बार ले लो एक फैक्टर, ठीक है, और इसको एक बार ले लो x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करोगे कि इनको आप 0 के बराबर रख लोगे, x प्लस के 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। बच्चों ये आपके क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू आई -4 और बीटा की वैल्यू आई आपकी -2। अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, इसके क्या है, शून्यक है अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको पता है अगर मैं इसमें से ए बी सी छानने के लिए कहूँ तो a कितना है बच्चों, यहाँ पर a है 1, b कितना है -2 और c कितना है -8। तो आपने शून्यक तो निकाल दिए, इसके जीरोस निकाल दिए, ठीक है, जीरोस निकाल दिए। अच्छा अब क्या करोगे आप, जो पहला संबंध है, सबसे पहला संबंध क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देखेंगे क्या इक्वल आते हैं इसके कोएफिशिएंट के, इनके गुणांकों की। तो शून्यकों का योग, देखो शून्य क्या है बच्चों आपके, अल्फा और बीटा है, तो इनका जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जब आप करोगे माइनस के 4 प्लस माइनस के 2, तो कितना हो गया, माइनस के 6 हो गया। कितना आ गया, माइनस के 6 आ गया भाई। अच्छा अब क्या करोगे आप, माइनस के 6 आएगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया बच्चों ने? जहाँ x प्लस बोलेगा रखा ना आपने, तो माइनस है। अच्छा ये माइनस है, ये सॉरी ये माइनस है बच्चों, जब तो मैं कह रहा हूँ गलत कहाँ से आ रहा है, ये माइनस है। जब ये माइनस है तो ये वैल्यू आपकी प्लस की मिलेगी, ठीक है, ये प्लस की हो जाएगी। तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका, +4 हो जाएगा। तो यहाँ भी कितना हो गया, +4। तो +4 हो गया तो भाई कितना आएगा यहाँ पे, ये देखो
4 में से माइनस का 2 गया तो बच्चों कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। आपका अल्फा और बीटा का जो योग आया है, सम आया, वो कितना आया है, +2 आया है। अब आपको पता है कि भाई सम ऑफ जीरोस निकाल, सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला क्या होता है, -b/ab तो होता है, इसी से तो आप वेरीफाई करते हो। तो b की जगह रखना, कितना आया, -2, तो माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, -2, और a की जगह कितना बच्चों, 1, तो कितना आ गया ये, माइनस माइनस प्लस 2/1, तो इधर भी 2 आ गया बच्चों और इधर भी 2 आ गया। तो हो गया वेरीफाई कि जो दोनों का एडिशन है, सम है, वो क्या है, दोनों का बराबर है। तो ये हो गया प्रूफ। इसके बाद बच्चों ऊपर कर दो थोड़ा सा, यहाँ पे दूसरा केस में क्या करना है बच्चों, आपको शून्यकों का गुना की गुना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बीटा के साथ, और बच्चों ये बराबर आनी चाहिए किसके साथ, बराबर c/a के। अगर ये दोनों मान बराबर आ गए तो आपका ये वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। तो अल्फा कितना है आपका 4 और बीटा कितना है आपका -2, ऐसे c कितना है बच्चों आपका -8 और a कितना है आपका 1। तो बच्चों यहाँ कितना आया, 4 2 जा 8, और माइनस का साइन लगा हुआ है तो -8 आ गया। ऐसे इधर कितना आया ये आपका -8। 1 देखो, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है अपॉन में, ठीक है, तो ये 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। तो आप हिंदी में लिखेंगे, आता है सिद्ध हुआ, आता है सिद्ध है, ठीक है, और आप इंग्लिश में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, या प्रूफ लिख देना, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कर लो। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया हुआ है, देखिए रफ कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट है 4s² - 4s, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब सोचिए बच्चों, फैक्टर करेंगे कि भाई ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई आई 1 और एडिशन आई 4 माइनस के, ऐसे तो कोई दो नंबर है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, बीच वाले को तोड़ लोगे। ऐसी कंडीशन में जब भी हमें ऐसे कोई दो नंबर नहीं मिले बच्चों कि जिनकी गुना पीछे वाले के बराबर आए और जोड़ आए बीच वाले के बराबर, तो हम क्या करते हैं, बीच वाले को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं जो कॉमन लेने में आसानी हो। तो हम इसको तोड़ लेंगे 4s² और इसको तोड़ देंगे माइनस के 2s, वही हो जाएंगे प्लस के 4s, और ये हो गया प्लस का 1। अब बच्चों देखो दो हिस्से बन गए पहले की तरह। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, s यहाँ है, s यहाँ है, तो देखो बच्चों यहाँ से मैं 2 ले सकता हूँ क्योंकि 4 में भी 2 है और 2 यहाँ भी है और s भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 2s। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ से 2s गया तो यहाँ बचा 2s माइनस, यहाँ से 2s का 2s पूरा चला गया, क्या बना 1 बचा। भाई जहाँ से कोई चीज़ पूरी की पूरी ही कॉमन चली जाए तो वहाँ पे वो 1 छोड़ जाती है माइनस के। अच्छा अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, भाई देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, s यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ से माइनस गया तो ये हो गया प्लस का 2s, और यहाँ से माइनस जब जाएगा तो इसको माइनस कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में से एक बार 2s - 1 और इन दोनों को एक बार, इन दोनों को जोड़ के लिख दो 2s - 1। अब आपको पता है कि इनको 0 के बराबर रखोगे आप, जैसे ही 2s - 1 = 0। देखो 0 के बराबर क्यों रखा जाता है बच्चों, इनको 0 के बराबर इसलिए रखा जाता है कि जब भी आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना s की, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इनको 0 के बराबर रखा जाता है। तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस का 1, और s इधर जाएगा, ये s के साथ जो 2 है इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ऐसी देखो सेम ऐसी s की वैल्यू यहाँ से 2s - 1 = 0, 2s = +1 और s = 1/2।
2। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। जो s की वैल्यू है ये बच्चों क्या है हमारे अल्फा और बीटा है। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, हो गया। अब आपने यहाँ पे ए बी सी और छांट लीजिए। ए बी सी कितना है, ए कितना है बच्चों 4, बी कितना है -4 और सी कितना है +1। ठीक है, ये भी अलग से करने पड़ेंगे ना, रखने पड़ेंगे हमें, जो आसानी हो बाद में क्वेश्चन बनेंगे। अब क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बच्चों क्या होगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर किसके होगा -b/a के। अगर ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल आ गए तो क्या हो गया, प्रूव हो जाएगा, सत्यता की जांच हो जाएगी। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। अच्छा -b कितना है -b है -4 और एक माइनस बाहर रहेगा फॉर्मूले में अपॉन a की जगह कितना 4। ठीक है, अब देखो जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 और अपॉन में 2। तो 2 से 2 कट के क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे देखो एक से ये माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस के 4 निकला और नीचे 4, तो 4 से 4 कट के यहाँ भी क्या आ गया 1। तो दोनों तरफ क्या आ गया बच्चों 1 1 आ गया, ये प्रूव हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या था, शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अल्फा और बीटा की, और वो बराबर आनी चाहिए c/a के। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 और c कितना है बच्चों आपका, c है आपका 1 और a कितना है आपका 4। तो बच्चों देखना 1/1 2 2 जा 4, तो इधर भी 1/4 आया और इधर भी 1/4। तो ये भी क्या है, दोनों बराबर है। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध है, हेंस प्रूव। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जल्दी नोट करिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ध्यान ही नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इक्वेशन क्या है बताना, 6x² -3 -7x। ठीक है, और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ 6x² -3 -7x। ठीक है, ये आपका कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो बच्चों गलत रूप में लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए। 7x आगे आना चाहिए, 6x² -7x -3। ठीक है, ये है। अब देखिए बच्चों आपको फिर वही लास्ट वाले क्वेश्चन वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पे कि भाई देखो पीछे वाले के बराबर मल्टीप्लाई आनी चाहिए, बीच वाले के बराबर जोड़ आना चाहिए। तो कोई ऐसे नंबर है जिनकी गुना 3 आए और जोड़ 7 आई -3 नहीं है, तो आप क्या करोगे, बीच वाले को ही तोड़ लीजिए ऐसे फैक्टर्स में। तो हम इसको तोड़ेंगे 6x², इसको तोड़ लूँगा मैं 9x + 2x। माइनस के 9x में से जब प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 7x रह जाएंगे, वही चीज़ आ जाएगी -3। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ 3 और x। तो अंदर क्या बचा यहाँ पे 2x माइनस यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, क्योंकि x भी चला गया यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ से कॉमन क्या लूँगी, देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, x यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो क्या ले लूँ -1 कॉमन ले लूँ। जब मैं -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2x और क्या +3 तो नहीं बचना चाहिए भाई। +1 ही कॉमन ले लो ना, छोड़ो
प्लस वाली ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। हमें दोनों को सेम लाना है। अब आप कर लीजिए इनको, कैसे करोगे? इन दोनों में से एक बार बच्चों 2x माइनस 3 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 3x प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। क्या हुआ ये? देखो अब इनको 0 के बराबर रखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू ये आ गई बच्चों एक, तो ऐसे जब इसको रखोगे आप 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस के 1 और x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1/3। क्लियर है बच्चों? तो ये होगी अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई -1/3, इतनी आ गई। अब वही आप जांच करोगे इसमें, सबसे पहले ABC कर लीजिए। तो A कितना है यहाँ पे 6, B कितना है -7 और C कितना है आपका -3, ये अलग से रख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप फर्स्ट केस में आप करोगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करोगे बच्चों, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए -b/a के। तो अल्फा कितना है आपका 3/2 और बीटा कितना है -1/3, ये बराबर आना चाहिए -b/a के। तो -b कितना है भाई -b आपका -7 और फॉर्मूले में माइनस से अलग, और a कितना है आपका 6, ठीक है। अब सबसे पहले इधर एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, भाई देखो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 9 में से 2 गया कितना आया 7/6 आ गया। अब इधर देखिए क्या आएगा, देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 7/6, तो दोनों क्या हो गए आगे इक्वल 7/6, ये तो हो गया प्रूफ। सेकंड केस और देख लीजिए बच्चों, सेकंड केस में क्या करना है आपको, शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा बराबर आना चाहिए C/a के। तो अल्फा कितना है आपका बच्चों 3/2 और बीटा कितना है आपका -1/3, यही तो है। तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, ये आ गया -1/2। तो साथ में C को भी देखो C/a, C कितना है भाई -3 और ये कितना है आपका 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आ गया -1/2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, और अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। आपसे केवल जीरोस पूछे हैं, तो जीरोस क्या है बच्चों, केवल ये है आंसर, तो आपको केवल इतना ही मिलेगा यहाँ तक, लेकिन आपको ये भी प्रूव करना है, तो ये भी जरूरी है साथ में करना, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है आपकी 4u² प्लस 8u, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम देखो फैक्टर तो हो नहीं सकते, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें से 4u। तो जब यहाँ से 4u गया तो यहाँ पे बचा केवल u और यहाँ क्या बचा केवल 2, क्योंकि देखो 4 चला गया यहाँ से और u चला गया, तो क्या बचा केवल 2। तो इसके फैक्टर बने एक तो ये और एक ये, तो इनको 0 के बराबर रखोगे, तो 4u = जब 0 रखोगे, देखो ये 4 इधर जाएगा, 0/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से u की वैल्यू निकली कितनी 0, और यहाँ से जब निकालोगे u + 2 = 0, तो u + 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा,
तो u की दो वैल्यूज निकल गई और यही क्या है आपके 0 है। अल्फा आया 0 और बीटा कितना आया बच्चों -2। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब सबसे पहले ए बी सी करिए सिलेक्ट। ए कितना है 4, बी कितना है 8 और सी कितना है बच्चों, नहीं है यहाँ पे सी और नहीं है तो इसलिए क्या है ये 0 है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं हम सबसे पहला केस, शून्यकों का योग। देखो आंसर तो आपका यहीं तक हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जांच करनी है कि यह सही है। शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बच्चों क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। कितना आना चाहिए, तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस b, देखो b कितना है आपका 8 तो माइनस लगेगा तो -8 हो गया और a कितना है आपका 4 तो 4 से करके कितना आ जाएगी -2 और 0 में -2 ऐड होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ये -2 तो -2 इक्वल्स टू -2 तो ये तो इक्वल आ गया सम। तो अब क्या करेंगे सेकंड केस में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुना देखोगे बच्चों आप क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा बराबर होगी किसके, c/a के। ये तो होगी बच्चों अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा कितना है आपका 0 और बीटा कितना है आपका -2। देखो 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, 0 क्या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो 0 कर देगा तो ये हो गया 0। c कितना है आपका 0। ठीक है, और a कितना है अपन 4 और 0 के ऊपर में कोई भी चीज हो तो वो क्या हो जाती है 0। तो ये भी बराबर क्या आ गया 0 इक्वल्स टू 0। तो लिखोगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। देखिए t² माइनस के 15 ये है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूंगा बच्चों, t² माइनस के, इसको लिख लूंगा √15 का स्क्वायर। ठीक है, √15 का स्क्वायर कट के फिर से 15 आ जाएगा वही, लेकिन अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चों a² माइनस b²। जब ये फॉर्मूला ओपन होता है तो ये ऐसे होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब ये दो बार खुलेगा, एक तो हो जाएगा t माइनस के √15 और एक बार t प्लस के √15। अब दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो t माइनस के √15 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, एक तो आएगी माइनस के, इधर जाएगा प्लस का √ हो जाएगा, प्लस का √15 और एक होगा t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों t इक्वल्स टू माइनस के √15। ठीक है, ये t की क्या होगी वैल्यूज हो गई। ओके, अब आपको ये पता है कि अल्फा कितना है आपका √15 और बीटा कितना है आपका माइनस के √15। अब इसके बाद आप जांच कर लोगे। ठीक है, सीखते हो ना तो आप जांच करना। अच्छा ए बी की दिक्कत आ रही है तो वो निकाल देते हैं बच्चों। देखो a कितना है यहाँ पे, a तो है यहाँ पे 1, t के साथ होगा t² के साथ। अब देखो यहाँ पे t है कहीं पे, t नहीं है तो b होता t के साथ। देखो स्क्वायर वाले के साथ होता है a और जिसकी पावर 1 होती है उसके साथ होता है b और c होता है अकेला। तो c दे रखा है यहाँ पे कितना माइनस के 15, b यहाँ पे एब्सेंट है तो b को क्या रख दोगे आप 0। तो a b c हो गए आपके, अब कर लोगे आराम से। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, इसके बाद सॉल्यूशन आप इसका खुद करोगे। ठीक है, क्योंकि जांच मैंने आपको सिखा दी है, जांच आप इजीली कर सकते हो आप खुद। अच्छा देखो आपको मैंने इसके जीरोस तो निकाल दिए हैं यहाँ पे।
आपको इसकी जांच करनी है बच्चों, जांच आप खुद करिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं कल वाली क्लास में करा दूंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आखिरी पार्ट। इसके बाद हमारा केवल क्वेश्चन नंबर 2 बच जाएगा, वो हम कल की क्लास में फिनिश कर लेंगे। बताओ भाई क्या है स्टेटमेंट? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। बच्चों देखो इसमें भी फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो इसको बीच वाले को तोड़ लेंगे। 3x² प्लस 3x माइनस के 4x माइनस 4। देखो जब 3x में से माइनस का 4x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लूँगा मैं क्या, 3x, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से पूरा चला गया 3x। ऐसे ही यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं, -1 कॉमन ले लूँ। जब -1 कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा क्या, -1 नहीं -4 कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बच जाएगा x प्लस 1। अब इन दोनों में से बच्चों एक बार x प्लस 1 और इसको लिख दीजिए 3x माइनस 4। 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -1। ये हो गया आपका अल्फा इक्वल्स टू -1, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे रखोगे 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू प्लस का 4 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। ये हो गया आपका बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल्स टू हो गया 4/3। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज आपके सामने हैं। a b c, देखो a है यहाँ पे 3 बच्चों, b कितना है -1 और c कितना है आपका -4। तो ये हो गया आपके a b c। अब आपको क्या करना है, इसमें भी क्या करनी है, आपको जांच करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी की क्लास अब कल कंटिन्यू होगी और कल की क्लास में हम अगर आपको इनमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो करा देंगे और कल हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।